हमारा बुढ़ापा अच्छा नहीं होगा, मतलब अच्छा मतलब वैसे तो कथाएं तो करते रहेंगे, नाम जप आदि तो करते रहेंगे, पर बुढ़ापा अच्छा नहीं, मतलब माहौल बहुत खराब हो चुका होगा संसार का। इसलिए अभी जितना हो सके भजन कर लो, नाम कर लो, ठाकुर जी का ध्यान कर लो। तो बंधु महंती जी अपने घर के सदस्यों से झूठ बोल करके, बहाना करवा करके भजन करवाते थे। सब लोग ध्यान से सुनना। पर एक दिन ठाकुर जी ने इनकी ऐसी परीक्षा ली, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन हो गए, कोई अन्न नहीं आया। बच्चे बोले, पिताजी ऐसे कैसे सेठ जी हमारे, मंजीरा बजा बजा के हाथ में घाव हो गए, हम सो नहीं रहे और वो हमारे कीर्तन से प्रसन्न नहीं हो रहे। तब बंधु महंती जी ने एक बात और बोल दी। अब इसको झूठ, मेरे को झूठ शब्द प्रयोग करना अच्छा नहीं लग रहा, ये झूठ नहीं है। जिस बात से या जिस साधन से व्यक्ति भजन में लग रहा हो वो झूठ कैसे हो सकता है। तो बंधु महंती जी ने एक नई बात बोली, बोले कि सुनो, बहुत हो गई इस सेठ के यहां, हमने बहुत काम कर लिया, बहुत कीर्तन कर करके देख लिया, अब इसके यहां कीर्तन नहीं करेंगे। तो पत्नी बोली, फिर हमारा भोजन पानी कैसे चलेगा। बोले, मेरे एक मित्र हैं, सोने का मुकुट पहनते हैं, सोने के कुंडल पहनते हैं, सोने के आभूषण पहनते हैं, पद्मराग के कंगन पहनते हैं, सोने के कड़ूला पहन करके चलते हैं, नासिका में सोने के सुंदर बेसर पहनते हैं। अच्छा, इतने बड़े मित्र हैं आपके और आपने आज तक नहीं बताया हमको, क्या नाम है उनका। बोले, मेरा नाम बंधु महंती, उनका नाम दीन बंधु, दीन बंधु नाम। अच्छा, दीन बंधु, तो फिर देरी किस बात की, चलो उनके पास चलते हैं ना, वो हमारी दीन दशा देख करके कुछ कृपा कर देंगे हम पे। अरे दीन दशा देख के कृपा, जैसे ही जाएंगे महाप्रसाद देंगे, दाल भात देंगे, और दाल भात के साथ में बढ़िया सुंदर छेना पोड़ा भी देंगे, रसगुल्ला भी देंगे। अरे वो तो अन्न के नाथ हैं, प्रेम से लोग उनको जगन्नाथ भी बोलते हैं। अच्छा, जगन्नाथ, वो आपके मित्र हैं, ये वो भगवान जगन्नाथ तो नहीं जिनकी आप कथा सुना। नहीं नहीं नहीं, भगवान नहीं, ये मेरे मित्र हैं, इनका नाम दीन बंधु है, ले चलो ना हमें। पति ने कहा, दूरी है, 5 दिन लगेंगे पहुंचने में। पत्नी बच्चे बोले, 15 दिन से तो हम भूखे हैं, 5 दिन और सह लेंगे। चलो तो सही, वहां जाके तो दाल भात मिलेगा ना। आहा, अपनी पत्नी बच्चे सबको लेकर के निकल पड़े बंधु महंती। और बस अब पत्नी बच्चे तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम पहुंचे उनके दीन बंधु जी के पास और वो हमको प्रसाद पवा में। और यहां बंधु महंती जी के मन में बार बार आ रही है, ठाकुर जी दीनानाथ, बस कृपा कर देना, कैसे भी करके महाप्रसाद पवा देना। मैंने झूठ पर झूठ बोले हैं पत्नी से कीर्तन करवाने के लिए, अब आपका धाम लाने के लिए भी झूठ बोला है कि आप मेरे मित्र हो, बस मेरी लाज रखना। 5 दिन बाद जैसे ही पहुंचे जगन्नाथपुरी, आहा, नील चक्र विराजमान, और नील चक्र के ऊपर जब ध्वजा लहराती हुई देखी बंधु महंती जी ने, देवी देखो देखो वो नील चक्र दिख रहा है। बोले, हाँ हाँ दिख रहा है, उसी के नीचे ही बैठते मेरे मित्र दीन बंधु। अब तो पत्नी बच्चों में इतनी, मतलब जैसे मानो प्रसाद पाने की ऐसी उत्कंठा उत्पन्न हो गई, दौड़ने लगे, भागने लगे, जल्दी चलो, देरी मत करो, पहुंचे हम, तुम्हारे मित्र प्रसाद पवा देंगे। सब लोग इधर देखो, पहुंच गए। पत्नी बार बार के, कहां है तुम्हारे सखा। अरे भीतर तो चलो, अभी दिखाता हूं। सिंह द्वार से भीतर प्रवेश किया, परिक्रमा करते हुए जैसे ही अंदर पहुंचे, गरुण स्तंभ के पीछे जाकर के खड़े, हाथ फैला करके कह रहे, जल्दी आओ जल्दी आओ। बीच में सुभद्रा जी वो तुमको बुला रही हैं और बलभद्र जी बच्चों को बुला रहे, देखो सब भुजा पसार करके बुला रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, इतने लोग खड़े हैं सामने, कैसे जाएंगे हम उनके पास। पत्नी बच्चे बोले, हाँ भुजा तो पसार रखी है, प्रेम तो करते हैं आपसे, पर भीड़ बहुत ज्यादा है। हाँ देवी अभी भीड़ बहुत है, अभी बाहर चलते हैं, थोड़ी देर बाहर बैठेंगे, जब भीड़ चली जाएगी, बहुत बड़े सेठ हैं दीन बंधु हमारे, मित्र हमारे,
पहले सबकी सुन लेंगे, हम तो घर के हैं, मित्र हैं, सबसे मिलने के बाद हमसे मिल लेंगे वो। पत्नी मान गई, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब यहां तो भीड़ ही खत्म नहीं हो, चलते 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 बच्चे बेचारे थक गए, चल के आए इतनी दूर से, भूखे प्यासे सो गए। बच्चों के सोते ही मां भी सो गई। और वहां बंधु महंती जी हाथ जोड़ करके बस नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं, हे जगन्नाथ जी बस कृपा कर दो, कैसे भी करके मेरी पत्नी और बच्चों के चित्त में जो ये विश्वास मैंने प्रकट कर दिया है, इस पर मोहर लगा दीजिएगा। नहीं तो अगर कहीं इनको पता चला कि आप परमात्मा हो, मेरे मित्र नहीं हो, तो ये आपका भजन करना बंद कर देंगे। और बस थोड़ा सा प्रसाद पवा देना। मंदिर बंद हो गया। बंधु महंती जी को बस चिंता है, आज की रात भी निकल जाएगी, पर दिन में क्या होगा। मंदिर से सब लोग वहां से चले गए। बंधु महंती जी पीछे अपनी पत्नी बच्चों को संग लेके चिंता में बैठे हैं, नील चक्र की ओर देख रहे हैं। ठाकुर जी को दया आ गई और तुरंत ठाकुर जी, महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने रत्न वेदी से उतर करके बाहर आए, मंडप से निकल के सीधे रसोई घर में गए, अपने गले का फेंटा लेकर के कमर पे बांधा और ढूंढने लगे कहां है सामग्री। स्वर्ण का थाल जिसमें महाप्रभु जी प्रसाद पाते हैं, उस थाल को लेकर के हंडियों से सुंदर महाप्रसाद, उसमें दाल मां और कटहल की सब्जी और जितने सामग्री महाप्रसाद में बनती हैं, सब सामग्रियां तैयार करके, लड्डू पेड़ा आदि सब बिल्कुल जमा करके, खूब सारा प्रसादी लेकर के और बिल्कुल अपने कमर पर अपने कंधे पर रख करके, और ठाकुर जी एक रूप बदल करके कमर पर हाथ धर के और मंदिर के चारों ओर ढूंढने लगे। अरे भैया, कोई बंधु महंती नाम का भक्त है क्या? बंधु महंती जी ने जैसी नाम सुना, बोले मेरा नाम कौन बुला रहा है। तभी दूर से देखा, नील वर्ण है, ऊंचा कद है, और यहां थाल लिए बिल्कुल कंधे पे लिए ढूंढ रहे हैं। सुनसान रात्रि का समय, सब सो चुके हैं। बंधु महंती जी बोले जगन्नाथ है, लेकिन उन्होंने मुझे स्वप्न में बताया था कि तुम इन्हें किसी और नाम से पुकारते हो, वो नाम बताओ। बंधु महंती जी बोले दीन बंधु। जैसे ही कहा दीन बंधु, ठाकुर जी थाल लेकर, अरे हाँ यही तो नाम है उनका, यही तो नाम बताया था। पूरा विश्व उनको जगन्नाथ कहता है, पर वो स्वप्न में बोल के गए थे, मेरा मित्र बंधु महंती मुझे दीन बंधु बोलता है। बंधु महंती जी बोले सच में उन्होंने आपसे स्वप्न में कहा कि मैं उनका सखा हूं? बोले हाँ, मुझे बोल के गए। बोले एक बात सुनेंगे? बोले क्या? मेरी पत्नी बच्चों को बता दोगे यही बात बिल्कुल, कि मैं उनका सखा हूं, ऐसा उन्होंने बताया। पत्नी बच्चों को उठाया रात्रि में और देखो देखो कौन आया, और इनको पूरी बात बताओ, बस इनके चित्त में ये विश्वास प्रकट करा दो कि वो मुझे अपना सखा मानते हैं। बोले कि हाँ, उन्होंने सखा माना है और ये प्रसादी भेजी है। प्रसादी पे से वस्त्र हटाया, आहा इतना प्रसाद, अद्भुत प्रसाद। बंधु महंती जी और पूरा परिवार ठाकुर श्री जगन्नाथ जी के निज थाल में बैठ करके पा रहे हैं। और इतने में जगन्नाथ जी बोले अच्छा मैं चलता हूं, मेरे जाने का समय हो गया, सुबह उठ करके थाल धो धा करके भीतर दे जाना, ठाकुर जी का है। बंधु महंती जी बोले ठीक है। ठाकुर जी जाकर के व्यवस्थित हो गए। यहां सुबह जैसे ही द्वार खुले और ठाकुर जी का मंगला भोग लाने के लिए थाल ढूंढा गया, थाल ही नहीं मिले। कैसे ठाकुर जी खेलते हैं। पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला हो गया, ठाकुर जी का रत्न थाल खो गया, ठाकुर जी का रत्न थाल किसी ने चुरा लिया। इतने में बंधु महंती जी बढ़िया मांज मूंज करके, बढ़िया साफ करके और सिर पर धर के थाल लेकर के आ रहे थे। जैसी थाल पर दृष्टि पड़ी, सब पुजारी दौड़े, ए तो जगन्नाथ महाप्रभु का थाल है, तुम कहां से लेकर के गए? बोले रात में इसी में तो महाप्रसाद पाया था हमने। एक पुजारी जी थे, लंबे से चौड़े से, नीले नीले से, वही दे के गए। पुजारियों ने कहा ये झूठ बोल रहा है, ये चोरी करके थाल भागा, लेकिन श्री क्षेत्र से बाहर जाने पर कोई अड़चन आ गई होगी इसलिए वापस करने आ गया है, इसको पकड़ लो, बंदी बना लो। पकड़ करके बंदी बना करके खूब मारा, इतना मारा इतना मारा। बोले चोर चोरी करता है। बंधु महंती जी के तो नेत्र बंद हो गए। वाह जगन्नाथ महाप्रभु, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। रात में आकर के मुझे महाप्रसाद पवाते हो,
अपना सखा बताते हो, अपने थाल में भोजन कराते हो, खुद ही कह जाते हो कि सुबह आके दे जाना, और मैं देने आया तो मेरी पिटाई करवा रहे हो। ठाकुर जी ने तुरंत पुरी के राजा को स्वप्नादेश किया कि मेरा सखा है बंधु मेहनती, उसको पुजारी लोग मार रहे हैं, तुम जाकर के अभी रोको, और उसको जो दंड दिया है, उसको जो पीड़ा दी है, उसकी भरपाई करो। बोले क्या? आज के बाद जब तक जगन्नाथपुरी में मैं विराजमान हूं, तब तक हमारे मंदिर में जितनी चढ़ोतरी आती है, जितना धन आता है, जितनी संपत्ति आती है, सबका कारभार देखने की जिम्मेवारी बंधु मेहनती को दे दो। आज तक उनका परिवार उस सेवा को कर रहा है। तब राजा ने आकर के, बंधु मेहनती जी को अभी तक नहीं पता, वही ढूंढ रहे हैं वो लंबे कद वाले पुजारी जी कहाँ हैं। तब राजा ने आके कहा वो लंबे कद वाले कोई पुजारी नहीं है, तो स्वयं जगन्नाथ जी आए थे प्रसाद पवाने के लिए। आहा, ऐसे हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जो सबका ध्यान रखते हैं। अहे नील शैला प्रवर मतावरण प्रबल मतावरण मुआरत नलनी बनकु कर दलन अहे नील शैला कहे साल बेग हीन जाति रे मुयमन कहे साल बेग हीन जाति रे मुजमन श्रीरंगा चरण तल करुअछि अपन आहे नील शैल। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ महाप्रभु चैतन्य है भगवान। उनको धातु में या जड़ वस्तु में आप मत देखिए, वो सर्वत्र हैं, विद्यमान हैं। बस आपके प्रेम भाव से उनको एक बार पुकार लिया जाए, वो प्रकट होने को तैयार है। वो सत्य हैं, वो चैतन्य हैं, और वो आनंद है। अब आप लोग यहां बैठे हो, हम तो यहां 4 सवा 4 बजे आए, लोग बाग 3 बजे से बैठे हैं 2 बजे से 11 बजे से। कई लोग यहां बैठे हैं सुबह 10 बजे से, 9 बजे से, 8 बजे से। सब लोग प्रतीक्षा करके आए हैं, पर 8 बजे आए, 10 बजे आए, 12 बजे आए, पर अपना फोन निकाल के एक बार सेल्फी लो अपनी, कितने प्रसन्न हो आप। इतनी प्रतीक्षा अगर किसी और व्यवहार में की होती तो आप इतने प्रसन्न नहीं होते। यहां इतने प्रसन्न क्यों हो? क्योंकि ये वस्तु प्रसन्नता नहीं, सुख नहीं, ये आनंद दे रही है। ये आनंद है, और यही आनंद श्री कृष्ण है। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे तू